हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर विवेक। स्टूडेंट, आज हम लोग टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन 2023 में आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा। देखिए, ये जो केमिस्ट्री होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में अकार्बनिक रसायन भी कहते हैं और ये पेपर कौन सा रहेगा? फर्स्ट पेपर रहेगा। ठीक है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर के लिए ये वीडियो है। इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस के लिए ये जो क्वेश्चन होगा वो आईएमपी रहने वाला है, मोस्ट आईएमपी रहने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यूनिट फर्स्ट से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो यूनिट फर्स्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अ और ब। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अ। तो अ के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो अ का मेन टॉपिक यहाँ पे संक्रमण, धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन के बारे में, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन या विस्फोटन को समझाइए। ठीक है, ये क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो जनरली जो केमिस्ट्री में क्या होता है वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पे यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है। यही वाला जो क्वेश्चन क्या है, टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है या फिर व्याख्या करने के लिए आ सकता है। क्या आ सकता है? अष्टफलकीय उपसहसंयोजक यौगिकों में डी ऑर्बिटल का विस्फोटन को समझाइए। या फिर क्या आ सकता है? चतुष्फलकीय उपसहसंयोजक यौगिकों में डी कक्षक का विस्फोटन को समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इसी अ से है। अगला क्वेश्चन क्या है? समतल वर्गाकार संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन को समझाइए। अथवा में क्या आ सकता है? वर्ग समतलीय संकुल के लिए धातु आयनों के डी कक्षकों में विपाटन को समझाइए। क्या है? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, 2023 में आ सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से या तो इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर अपना जो भी नोट्स होगा उसको अपने सामने रख लीजिए और उसमें टिक लगाते जाइए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस हैं। ब, इसका हम लोग ब वाला पार्ट देखते हैं। धातु संकुलों की ऊष्मागतिकी एवं बल गतिकी अवधारणा के बारे में देखते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है? धातु संकुलों के परिवर्तनीयता यानी लेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना, लेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक को। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये तो क्या है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे अथवा में क्या दिया है? ट्रांस प्रभाव क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। ट्रांस प्रभाव श्रृंखला लिखिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला ट्रांस प्रभाव। ठीक है ना, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, विपक्ष या फिर विषम प्रभाव या ट्रांस प्रभाव को समझाइए। सरगुजा 15 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, बल गतिकी तथा ऊष्मागतिकी स्थायित्व में अंतर स्पष्ट करिए। सरगुजा 12 एवं 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है। संकुल के ऊष्मागतिकी एवं गतिज स्थायित्व के बारे में आप क्या समझते हैं? स्थायित्व से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना। वीडियो को देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है? संकुलों में स्थायित्व से संबंधित इरविंग विलियम क्रम क्या है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इरविंग विलियम, जो कि अभी आया भी नहीं है पिछले साल 2022 में। इस साल इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर क्या आ सकता है? स्थायित्व नियतांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सरगुजा 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। या फिर अथवा में क्या आ सकता है? जॉन टेलर प्रभाव को समझाइए। देखिए, सरगुजा 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है। 22 में नहीं आया हुआ है, इन साल इसके आने के चांसेस हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लिगेंड की प्रकृति धातु संकुलों के स्थायित्व को कैसे प्रभावित करती है, लिखिए।
ठीक है, इसको भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। सरगुजा 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, इन साल इसके आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण के बारे में इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय पदार्थ को समझाइए। वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। अथवा क्या है, अनुचुंबकत्व एवं अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। ये सब क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, लौ चुंबकत्व एवं लौ चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिलौ चुंबकत्व पर टिप्पणी लिखिए, या तो टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, इसको आप लोग अच्छे से रीड करिएगा इसके आंसर को। अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबक की सुग्राहिता क्या है। चुंबक की सुग्राहिता को मापने की गॉस विधि, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद विधि एवं क्विंके विधि को समझाइए। यहाँ पे 3 मेथड के बारे में दिया गया है, आप लोग तीनों मेथड को पढ़िएगा। चुंबक की सुग्राहिता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में यहाँ पे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड, क्यूरी-विस नियम क्या है। थीटा के महत्व की विवेचना कीजिए। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना, क्यूरी-विस। क्यूरी-विस क्या है, क्यूरी-विस नियम क्या है। ठीक है, वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इसका ब पार्ट देखते हैं क्या है, संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इससे रिलेटेड कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है उसके बारे में चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाइए। ठीक है, बहुत ही एमपी क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेल ऊर्जा आरेख क्या है। अष्टफलकीय संकुल के लिए D1 तथा D2 स्पेक्ट्रा को समझाइए। वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, Ti ब्रैकेट H2O ब्रैकेट क्लोज 6 3+ आयन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, संकुल बोलते हैं। तो संकुल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। ये भी क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है। चौथा क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो फर्स्ट इसमें क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्था, टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है। सेकंड क्या है, चक्रण वर्ण नियम। तो जितने भी यहाँ मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया हुआ हूँ सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। यूनिट थर्ड के बारे में हम देखते हैं, कार्बन धात्विक रसायन, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको चलिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बधात्विक यौगिक का वर्गीकरण कीजिए, है ना। जो कार्बधात्विक यौगिक है उसको कितने पार्ट में यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए हैं उसको देखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्रोमियम कार्बोनिल या Cr CO6 की संरचना को समझाइए। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, धातु संकुल यौगिक किसे कहते हैं। धातु एथिलीनिक संकुल यौगिकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर अथवा में क्या आ सकता है, यही वाला क्वेश्चन, अपारस्परिक बंध या चिरसम्मत या फिर पाई बंध निर्मित कार्बधात्विक यौगिक को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अगर जो भी आप लोगों के पास अगर हो पढ़ने का साधन उसको यहाँ पे आप लोग सामने रख करके एमपी क्वेश्चन वहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, इसकी क्रियाविधि लिखिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक किसे कहते हैं, है ना। तो इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। यूनिट 4 के बारे में, जो अकार्बनिक रसायन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवश्यक ट्रेस तत्वों के नाम लिखकर उनका जैव वैज्ञानिक महत्व दर्शाइए, है ना। आवश्यक जितने भी जो माइक्रो एलिमेंट है उसके बारे में लिखना है। या फिर अथवा इसी में क्या आ सकता है, सूक्ष्म तत्व या फिर माइक्रो एलिमेंट तथा विषैले तत्व टॉक्सिक एलिमेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्थानांतरण की क्रियाविधि को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
या फिर इसी को अथवा में क्या दे सकता है, मेटेलोपोरफायरिन्स अथवा धातु पोरफायरिन्स की संरचना को समझाइए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है मेटेलोपोरफायरिन्स, है ना, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये जो केमिस्ट्री होता है छोटे छोटे क्वेश्चन ये इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूँ, लेकिन जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ मैं सारे के सारे क्या हैं, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टिप्पणी लिखने के भी आ सकता है। तो क्या है, हीमोग्लोबिन की संरचना एवं कार्य को लिखिए। एचबी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है और इसका कार्य क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सहकारी प्रभाव या सहकारिता की परिघटना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, यह क्या है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, जीव जंतुओं से रिलेटेड है, कैसे होता है उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम पंप, क्या करना है, इसकी संरचना को बताना है और महत्व को समझाना है। या फिर यही वाला इसी में क्या आ सकता है, टिप्पणी लिखिए, क्या आ सकता है, कैल्शियम आयन का जैविक महत्व, या फिर मरकरी की शरीर में विषाक्तता, कि अगर मरकरी हमारे बॉडी में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये बॉडी को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, ये सब के बारे में आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा यूनिट 5 से, कठोर तथा मृदु अम्ल एवं क्षारक। तो चलिए इससे देख लेते हैं कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियर्सन की कठोर मृदु अम्ल संकल्पना क्या है, समझाइए, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। या अथवा क्या आ सकता है, आयन AgI2 स्थायी है जबकि AgF2 माइनस आयन अस्थायी है, कैसे है आप लोगों को इसमें समझाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, COF6 3 माइनस आयन संकुल आयन अधिक स्थायी तथा COI6 3 माइनस आयन कम स्थायी है, कैसे आप लोगों को समझाना पड़ेगा। ये केवल आप लोगों को मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी डील आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, AgCN2 माइनस आयन स्थायी है जबकि AgCl2 माइनस आयन अस्थायी है, समझाइए। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसी यूनिट से क्या है, निम्नलिखित को समझाइए, समझाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में आप लोग समझाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, ड्रैगो वैलेंट सिद्धांत, तो ये क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, इसको आप लोग को समझाना पड़ेगा। 2023 में क्या है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यूनिट 5 का ही ब में क्या है, अकार्बनिक बहुलक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। या फिर इस जो यूनिट है, यूनिट का जो पार्ट है ब नंबर, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन्स क्या है, सिलिकॉन्स किसे कहते हैं, सिलिकॉन्स की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। सिलिकॉन्स क्या है ना, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ऐसा ही होता है, किसे कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, सिलिकेट्स क्या है, इसकी संरचना का सिद्धांत समझाइए, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ट्राइफॉस्फाजिन्स की संरचना का वर्णन कीजिए, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ट्राइफॉस्फाजिन्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जितना भी क्वेश्चन को बताया हूँ वो सारे के सारे 2023 में आने वाले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं। बाकी डिटेल्स आप लोगों को अपने साधन के अनुसार पढ़ना होगा, या तो आप यूट्यूब से पढ़िए या फिर आप इसके जो नोट्स तैयार किए होंगे उससे पढ़िए। अगर मेरे वीडियो से क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा भी अपने सभी सारे दोस्तों के पास, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।